अध्याय 5वां। प्रियतम की खोज। प्रियतम अंदर है। साईं बुल्ले शाह भूली और भटकी हीर यानी आत्मा को सावधान करते हैं कि जिस रांझा यानी परमात्मा को तू बाहर खोज रही है वो तेरे अपने अंदर है। पुल्ली हीर टुंडेंदी बेले, रांझा यार बुकल विच खेले, मैनू सुध बुध रही न सार, इश्क दी नवियों नवी बहार। मेरी बुक्कल दे विच चोरनी किनू कूक सुनावानी और मुंह आई बात न रहंदी है आदि कई काफियों में ये विचार बार बार दोहराया गया है कि घर में खोई हुई वस्तु घर में ही ढूंढी जा सकती है। बाहर व्यर्थ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं। परमात्मा के सच्चे प्रेमी सनकियों की भांति भटकने के स्थान पर अपने अंदर का मार्ग खोजते हैं। एक लाजम बात अदब दी है, सानू बात मलूमी सब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है, किते जाहर किते छुपेंदी है। जिस पाया पेत कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा, ओ वासी है सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है, एथे दुनिया विच अनेरा ए, अते तिलकण बाजी वेड़ा ए, वड़ अंदर वेखो केड़ा ए, बार खफ्तन पई टुंडेंदी है। फिर कहते हैं, बुल्ला शौ असां थी वख नहीं, बिन शौ थी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताही जान पई दुख सहंदी है, मुंह आई बात न रहंदी है। वह साईं घट घट में व्यापक है, परंतु सौभाग्यशाली वही शैया है जहां वो प्रगट है। कबीर साहब कहते हैं, सब कट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होए। साईं जी ने शरीर को अधिकतर घर या आंगन कहा है। आप कहते हैं कि वो प्यारा रहता तो इस घर के अंदर ही है, परंतु उसको पकड़ना बहुत कठिन है। ओ कर मेरे विच आया, उस आ मैनू परमाया, पुछो जादू है कि साया, उस तो लो हकीकत सारी। ओ दिल मेरे विच वसदा, बै नाल असाडे हसदा, पुछनिया बातां तां उठ नसदा, लैके बाजां वांग उडारी। शरीर ठाकुर द्वारा है। आपने मनुष्य के शरीर को ठाकुर द्वारा और हरि मंदिर भी कहा है। उस ठाकुर या प्रभु ने अपने रहने के लिए स्वयं इसका सृजन किया है। सच्चे प्रेमी का क ख ग ही यही है कि परमात्मा बाहर मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में नहीं, बल्कि शरीर रूपी ठाकुर द्वारे या हरि मंदिर के अंदर रहता है। बाहर के ठाकुर द्वारों में नकली शंख और घंटे बजाए जाते हैं, परंतु शरीर रूपी ठाकुर द्वारे में अनहद शब्द का वो अगम नाद बज रहा है जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। बाहर के मंदिर, मस्जिद आदि के अंदर तो मिट्टी के दीपकों में तेल जलाया जाता है, परंतु इस ठाकुर द्वारे के अंदर उस कुल मालिक के नूर की अगम ज्योति जल रही है। जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों ज्योड़ा डरिया, डेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, बेद कुराना पढ़ पढ़ थके, सजदे करदियां कस गए मथे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार, इश्क दी नवियों नवी बहार। बाइबल में आता है, तुम पिछले जन्मों के कर्मों का पश्चाताप करो, परमात्मा बिल्कुल निकट है। परमात्मा की बादशाहत तुम्हारे अंदर है। आकाश और धरती का मालिक मनुष्य के हाथों से बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता, ना ही मनुष्य के हाथों से उसकी पूजा होती है। ख्वाजा अबू इस्माइल अब्दुल्ला अंसारी लिखते हैं कि बाहर का मिट्टी, पानी आदि का काबा शेख इब्राहिम ने बनाया, पर अंदर का दिलो जान का प्राकृतिक काबा उस दयालु प्रभु के नूर से भरपूर है। परमात्मा के मार्ग में दो पूजा स्थल हैं,
बाहरी बनावटी मंदिर और अंदर का कुदरती मंदिर। तुम आंतरिक मंदिर में प्रभु की पूजा करने की कोशिश करो। गुरु नानक साहब ने मनुष्य शरीर को हरि का महल, हरि का घर या हरि का मंदिर कहा है। इसके अंदर सदा हरि की ज्योति जल रही है। मालिक के सच्चे भक्त इसके अंदर से ही उस हरि से मिलाप करते हैं। आप फरमाते हैं, काया महल मंदर कर हर का, तिस मह राखी जोत अपार, नानक गुरमुख महल बुलाइए, हर मेले मेलन हार। आप कहते हैं कि मनुष्य देही ही सच्चा हरि मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर ही उस सर्वव्यापक प्रभु से मिलाप होता है। अंदर रहने वाले विधाता को बाहर ढूंढना मूर्खता है। मालिक के सच्चे भक्त गुरु शब्द द्वारा अंदर से ही उस परमेश्वर से मिलाप कर लेते हैं। आदि ग्रंथ में आता है, हर मंदर सोई आखिए, जिथों हर जाता, मानस देह गुर बचनी पाया, सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल न खोजिए, कर माहे बेदाता, मनमुख हर मंदर की सार न जाननी, तिनी जन्म गवाता, सब मैं इक्को वर्तदा, गुर शब्दी पाया जाई। पलटू साहब कहते हैं, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर होवे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर, मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टार खुदा बाखुद दिखरावे, रूह करे मेराज कुफर का खोल कुलाबा, 300 रोजा रहे अंदर में 7 रिकाबा, लाम कान में रब को पावे पलटू दास, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। शरीर मक्का और काबा है। साईं जी ने शरीर को सच्चा मक्का और मस्तक को इसकी मेहराब कहा है। आप कहते हैं कि बाहरी मक्का के हज के लिए जाने वाले लोग ये नहीं जानते कि दिल ही वो सच्चा मक्का है जिसके अंदर कुल मालिक का प्रकाश देखा जा सकता है। हाजी लोग मक्के नू जांदे, मेरे घर विच 900 मक्का। इसी प्रकार आप कहते हैं, मत्थे मेहराब टिकायूई। आप कहते हैं, जितवल यार उतेवल काबा, पावे फोल किताबां चारे। वो प्यारा दिल के अंदर है और प्यार की लहर उठाकर ही हम उसको पा सकते हैं। 7 समुंदर दिल दे अंदर, दिल से लहर उठावांगी, एक टूना अचंबा गावांगी, मैं रूठा यार मनावांगी। उल्टी गंग बहायो काफी में आपने शरीर को वो लंका कहा है जिसके अंदर 10 इंद्रियों को वश में करके, यानी दहीसर मार के प्रेतम से मिलाप किया जा सकता है। सच्चा कुंभ या तीर्थ जिसमें स्नान करके आत्मा निर्मल होती है, शरीर के अंदर है। प्यारिया सानू मिठड़ा ना लगदा शोर में आप बहुत सुंदर इशारा करते हैं कि प्रेतम की खोज में बाहरी शोर और झगड़े किसी काम के नहीं। जो लोग अंदर प्रीतम की खोज करते हैं, उनके अंदर सुंदर बगिया खिल जाती है और उनकी विरह की पतझड़ मिलाप की सुंदर और स्थायी बसंत में बदल जाती है। मैं कर खिला शगुफा होर, वेखिया बाग बहारा होर, हुण मैनू कुछ ना कहना, एहो कौल ते एहो करार, दिलबर दे विच रहना। पर्दा या रुकावट। साईं जी कहते हैं कि आत्मा रूपी प्रेमिका परमात्मा रूपी प्रीतम के वियोग में परेशान है, क्योंकि दोनों के बीच अज्ञान, मन और अहम का पर्दा ताना हुआ है। नेड़े वस्से थाना दस्से, टूंडा कितवल जाही, एक से घर विच वसदियां रसदियां कितवल कूक सुनाई। पुल्ले रहे नाम ना जपिया, गफलत अंदर यार है छपिया, ओ सिद्ध पुरखा तेरे अंदर धस्या,
लगियां नफस दियां चाटां नी। एक ही घर में रहने वाले आत्मा और परमात्मा को एक दूसरे से दूर रखने वाली चीज अहम, खुदी या मन है। आदि ग्रंथ में आता है, अंतर अलख न जाए लख्या, विच पड़दा हो मैं पाई, एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। साईं जी समझाते हैं कि जब तक मन पर मैं, मेरी, अहम या अज्ञान का पर्दा कायम है, चाहे संसार के सब तीरथ ढूंढ लें और अनेक प्रकार के कर्म कांड कर लें, खोज के वृक्ष को मिलाप का फल नहीं लग सकता। मक्के गया गल मुकदी नाही, जीचर दिलो ना आप मुकाइए, गंगा गया गल मुकदी नाही, पावे 100 गोते लाइए, गया गया गल मुकदी नाही, पावे कितने पिंड भराइए, बुल्ला शाह गल ताही मुकदी, जद मैनू खड़े लुटाइए। जब तक इंद्रियां वश में नहीं आती, मन रूपी झूठा पति नहीं मरता और द्वैत के कुफ्र का सिर नहीं काटा जाता, मस्तक पर प्रीतम से मिलाप का टीका नहीं लग सकता। बुल्ला मैं जोगी नाल व्याई, लोकां कमलियां खबर न काई, मैं जोगी दा माल पंजे पीर मना के, वारिया कुफर वड्डा मैं दिल थी, तली ते सीस टिका के, मैं वडपागी मारिया खावंद, हथी जहर पिला के। 10वां द्वार। शरीर रूपी मंदिर, ठाकुर द्वारे या काबा के अंदर कौन सी जगह प्रीतम की खोज करें? दूसरे संतों महात्माओं की भांति बुल्ले शाह समझाते हैं कि शरीर रूपी घर या आंगन के 9 दरवाजे यानी 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, मुंह और मलमूत्र के 2 द्वार आत्मा के शरीर और संसार में कार्यशील होने के लिए हैं, परंतु 10वां द्वार आंतरिक रूहानी जगत की ओर खुलता है। वो 10वां द्वार ही आत्मा का वास्तविक निवास स्थान है। आत्मा इस स्थान से नीचे उतरकर 9 द्वारों के द्वारा शरीर और संसार से बंध चुकी है। 9 द्वारों के द्वारा बाहर की ओर बह रही सूरत इंद्रियों के भोगों की दास बन चुकी है। ये प्रीतम के देश और उसके मिलाप के आनंद से अनभिज्ञ है। साईं जी फरमाते हैं कि जब तक आत्मा को उस 10वें द्वार या 10वीं गली का पता नहीं मिलता जहां प्रीतम आता जाता है, इसका कभी उस प्यारे से मिलाप नहीं हो सकता। इस वेड़े दे 9 दरवाजे 10वां गुप्त रखाती, ओस गली दी मैं सार न जाना, जहां आवे पिया जाती। कबीर साहब कहते हैं कि शरीर के 9 द्वारों में भटक रही आत्मा कभी भी 10वें दरवाजे में पड़ी अनुपम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकती। आप फरमाते हैं, 9 कर देख जो कामन पूली, बस्त अनूप न पाई, कहत कबीर 9वें कर मुँह से, 10वें तत् समाई। हजरत शमस्तबरेज कहते हैं, तू पशुओं की भांति सिर नीचा करने की बजाय ऊपर की ओर देख, क्योंकि तू शरीर की मस्ती से बाहर निकलकर अंदर नई दुनिया में प्रवेश कर सकता है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, जब तक तू तबीयत की सराय अर्थात शरीर के आंखों के नीचे के भाग से ऊपर नहीं आता, तू हकीकत की गली में दाखिल नहीं हो सकता। मौलाना रूम फरमाते हैं, जब तक मनुष्य इन इंद्रियों से ऊपर नहीं उठता, वो अंदर गैबी तस्वीर का दीदार नहीं कर सकता। आंखों के पीछे लगे 10वें दरवाजे को घर या घर दर और मुक्ति का दरवाजा भी कहा गया है, जिसमें रूहानियत की दौलत भरी पड़ी है और जिसमें से प्रियतम के देश को मार्ग जाता है। साईं जी ने इस द्वार को अंदर पिया के देश की ओर खुलने वाली खिड़की भी कहा है। खेड ले वेड़े कुम्मी कुम्म, इस वेड़े विच आला सोंदा, आले दे विच ताकी, ताकी दे विच सेज विछावा, नाल पिया संग राती। संत बेणी जी ने साईं जी से
कई 100 वर्ष पहले समझाया था कि जीव इस अंदर की खिड़की को खोलकर सदा के लिए जाग उठता है और त्रिकालदर्शी हो जाता है। आदि ग्रंथ में लिखा है, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती, जागत रहे सो कब हो न सोवै, तीन तिलोक समाध पलोवै। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, दिल की ताकी ला फकीरा, पा अंदरूने चाहती हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज भी समझाते हैं कि 9 द्वारों में कैद आत्मा आंतरिक 10वीं खिड़की खोल ले तो ये प्रीतम के देश पहुंचकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकती है। आप फरमाते हैं, 9 द्वारन में बंद रही अब चैन नहीं एक श्वास, 10वीं खिड़की खोल री कर परम बिलास, पड़े क्यों भटको नैनन वार, झांक तिल खिड़की उतरो पार। प्रेतम को देखने वाली आंख। आंखों के पीछे लगे इस गुप्त द्वार को संतों महात्माओं ने आंख, आंतरिक आंख, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि या शिव नेत्र, तिल और तीसरा तिल कहा है। मुसलमान फकीरों ने इसको गैबी आंख, नुक्ताए सवैदा आदि कहकर वर्णन किया है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि जब तक अंदर देखने वाली आंख नहीं मिलती तब तक परमात्मा के अंतर में दर्शन नहीं हो सकते। बुल्ला शौं असां थी वख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं, ताही जान पई दुख सैंदी है। मनुष्य अंदर की आंख खोले बिना भिखारी है, चाहे उसके घर रूहानियत की दौलत के भंडार भरे पड़े हैं। ये आंख खोले बिना इसकी दशा समुद्र के किनारे प्यास से मर रहे यात्री जैसी है। मोती चूनी पारस पासे, पास समुंदर मरो प्यासे, खोल अखीं उठ बहु भिखारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। आपने इस बिंदु को काले कुंडल के बीच में छिपे हुए गोल घेरे का नाम दिया है, जिसमें दैवी प्रकाश प्रज्वलित है। जुल्फ स्यादे विच यद बेजा, दे चमकार दिखा लियो यार। आपने इसको सिर के अंदर बना वो छेद कहा है जिसमें अनहद शब्द का बाजा बजता हुआ सुनाई देता है। अनहद वाजा सरम मिलापी, निर्वैरी सिर नाजारे। अन्य बहुत से संतों महात्माओं ने भी इस आंतरिक आंख की महिमा की है। बाइबल में आता है, यदि तू एक आंख वाला बन जाए तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। यहां संकेत इस आंतरिक आंख की ओर ही है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि आत्मा शरीर के 9 द्वार खाली करके और 2 आंखों के पीछे तीसरी आंख या तीसरे तिल में पहुंचकर ही आंतरिक प्रकाश देख सकती है। आप कहते हैं, 2 तिल छूट एक तिल दरसा, ज्योत निरंजन का पद परसा, रूप निहारूं ज्योत अब तिल में। हजूर तुलसी साहब ने इस बिंदु को तीसरी आंख की पुतली का तिल कहा है। आप कहते हैं कि इस काले पर्दे या तिल के पीछे सारी रूहानी हकीकत छिपी हुई है। इस बिंदु से पार देखने से 14 लोकों की किताब आंतरिक आंख के सामने खुल जाती है। इस बिंदु पर पहुंचकर अंदर कलमे या शब्द की स्थायी आवाज सुनाई देने लगती है, जो आत्मा को परमात्मा की दरगाह की ओर बुला रही है। आप हिदायत करते हैं कि प्रियतम का जलवा देखने के लिए बाहर भटकने के स्थान पर अंदर तीसरे तिल में पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। आप फरमाते हैं, सुन ए तकी न जाइयो जिन्हार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना, पुतली में तिल है तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दाए सियाह के जरा पार देखना, 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना, सुन ला मकां पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना, मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी, दुश्वार तो ये है कि है दुश्वार देखना, तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना।
इन पंक्तियों में तुलसी साहब ने संकेत किया है कि अंदर जाने और तिल को पार करने का भेद किसी कामिल मुर्शिद से मिलता है। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक इस तिल में दाखिल होने की युक्ति सिखाने वाला सद्गुरु ना मिले, सारा ज्ञान ध्यान और जप तप व्यर्थ है। आप फरमाते हैं, सद्गुर बिना जब तब सब झूठा, बड़े आलम फाजल का, कहत कबीर सुनो भई साधु, गुर मिले भेदी तिल का। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब तक ऐसा पूर्ण सद्गुरु नहीं मिलता जो स्वयं तिल को तोड़कर अगम देश में पहुंच चुका हो, जीव को इस तिल का ताला खोलने की युक्ति प्राप्त नहीं होती। आप फरमाते हैं, संत कोई पहुंचे अगम निहार, तोड़िया जिन जिन तिल का द्वार। एक और जगह फरमाते हैं, अब सतगुरु मोहे मिले दयाल, कुंजी दे खोला तिल ताल।